Hello and welcome to Crash Course Marketing Quarantine Lecture Series. I'm Saddam Siddiqui, non-profit management professional, a lecturer and a radio show host. Today we'll be talking about the continuity of a strategic marketing management plan and how we sort of analyzed BCG metric, Boston Consultancy Group metrics, and now we'll be analyzing the future portfolio and future portfolio of your business. I'm going to share the screen so that you can have an idea of the slides so that it will be more interactive. So yeah, here we go. In today's lecture, we'll be exploring to develop a strategic future portfolio. And the agenda will comprise of four things: what's after BCG and BCG मैट्रिक्स के एनालिसिस के बाद किस नौयत के फैसले किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे और उसकी बुनियाद पर किस तरह से हम अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो, अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के फ्यूचर पोर्टफोलियो के हवाले से फैसला साजी करते हैं कि हमें उसमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है या डाउन साइजिंग की ज़रूरत है और इनमें कौन से स्ट्रेटजीज या टूल्स दरकार होते हैं। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस या प्लानिंग के लिए जो टूल्स हैं वो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स और स्ट्रेटेजी अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। आज हम उसका जायजा लेंगे। पहला स्टेप तो हमने कवर कर लिया अपने लास्ट लेक्चर में, जो आप लिंक मैं अपने वीडियो में शामिल कर लूँगा ताकि आप उसको देख सकें अगर आपको एक्सप्लोर करना है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स को। डेवलप कर एनालाइज करने के बाद, अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के बाद हम कुछ सवालात, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाते हैं और उसके बाद अपना फ्यूचर पोर्टफोलियो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो वो कौन से ऐसे सवालात हैं या ऐसे मूव्स हैं जो कि कंपनी बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स एनालिसिस की बुनियाद पर लेती है। उस एनालिसिस को करने के बाद हमें इन चार में से कोई भी एक ऑप्शन अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए सिलेक्ट करना होता है। पहला ऑप्शन हो सकता है कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टार्स हैं उनको या एग्जिस्टिंग क्वेश्चन मार्क्स को, यानी वो बिजनेसेस जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में हैं, हम उनको बिल्ड करें ताकि वो स्टार कैटेगरी में या कैश काउ कैटेगरी के अंदर आ जाएं। और दैट्स हाउ यू ऑपरेट अबाउट इट। तो हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करके। इसके बाद दूसरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये होता है कि हम अपने करंट पोर्टफोलियो को ही होल्ड करें, यानी हमारा बिजनेस बीसीजी मैट्रिक्स में जिस लोकेशन पर है हम उसकी पोजीशन को होल्ड करें। अगर वो स्टार में है या कैश काउ में है तो हम उसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करें। एंड दैट्स हाउ we will take the product to the next step। या इसके बाद हम बाज़ औक़ात ये भी फैसला कर रहे होते हैं हार्वेस्ट करने का कि लॉन्ग टर्म को हम जानबूझकर नहीं देखते और अपने बिजनेस को हार्वेस्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो है वो एक मौके पर आके किसी बड़ी कंपनीज के साथ एमलगमेशन कर लेती हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि मानिए उनका जो प्रोडक्ट है वो बीसीजी मैट्रिक्स में डॉग्स कैटेगरी में है और उसको इस फंडिंग की ज़रूरत है ताकि वो मूव कर सके, लेकिन उनके पास फंड मौजूद नहीं है तो वो अपना बिजनेस किसी और को बेच देती हैं। इसके अलावा भी अगर हम अपने जो करंट बिजनेस की, अगर बिजनेस अपनी मेच्योरिटी पर पहुंच गया है तो हम उसको हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें नुकसान ना दे। आखिरी फैसला हमारा जो होता है वो डाइवेस्ट करने का होता है, विच इज वेरी सिंपल। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, स्टॉप इट, स्टॉप लूजिंग मोर मनी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी में है, कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस में डॉग कैटेगरी के अंदर है, just shut that business so that you can invest the remaining the remaining investment in more profitable manner, and that's kind of a strategy. It is always okay to divest, it is always okay to shut a shop if you are not selling for profit. That's a marketer must have to think about it. It's okay to have an exit strategy, have an exit strategy every single time. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डाउन साइजिंग स्ट्रेटजीज की, कि हम अपने जब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लिया बीसीजी टूल के साथ और अब हम सोच रहे हैं कि अब हमें बिजनेस बंद करना है,
तो तो उस सूरत में भी हमें एक डाउन साइज स्ट्रेटेजी बनानी होती है। वो ये हो सकती है कि अगर आपका ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो आपका वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो कि प्रॉफिट नहीं दे रहा है आप उसको बंद कर दें, या अगर कोई प्रोडक्ट इररेलेवेंट हो गई है मार्केट में, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, तो हम उनको बंद कर दें, या आपकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलीट हो गई है तो हम उसको बंद कर दें। इसकी बहुत उम्दा मिसाल कैसेट्स या वीडियो रिकॉर्डर या टाइपराइटर है जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलीट कर गए और मार्केट लीडर्स जो है उनको अपनी कंपनीज बंद करनी पड़ी। इसके अलावा जो कोडेक की मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा होता हूँ, मार्केट लीडर थी एनालॉग कैमरा के अंदर, लेकिन जब फिल्म कैमरा का दौर गया और कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हुई कि वो डिजिटल मीडियम पर आ रहा है तो उनको बंद करना पड़ा। एंड दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटजी। इफ you have to actually behave like a market, what according to the market, and you know in जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर इस बात का खास तौर पर ख्याल रखेंगे, जब हम मार्केट कहते हैं तो उसका मतलब हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जाना है और एक्सप्लोर किया है कि उसका मतलब सेट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स होता है। तो अब जो है हम देखेंगे कि हम अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट को या अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को एक्सपेंड किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एनसॉफ्ट का एक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन मैट्रिक्स। इसके एक साइड पर आपको प्रोडक्ट दिख रही है जिसमें कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और एक साइड पर आपको मार्केट दिख रही है, यानी दिस इज अ सेट ऑफ बेनिफिट्स दैट यू आर ऑफरिंग टू योर कंज्यूमर, and this is the size of existing and the new markets that you can have. तो मैट्रिक्स को अगर आपको कंपाइल करना आता हो, इट्स वेरी इजी। अगर आप प्रेजेंट प्रोडक्ट को प्रेजेंट मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको पेनिट्रेशन के जरिए आना होगा। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे चंद लम्हात बाद, बस मैं इसको जरा कवर कर लूँ। अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो जाहिर है आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर अपनी स्ट्रेटजीज का इन्हिसार आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर होगा। या तो आप अगर न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आपको एक मार्केट डेवलप करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आप न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं और नई मार्केट में जा रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान का, it's not a paid lecture or anything like that, it's just the example fits so well on this strategy expansion strategical framework that I'm taking this brand as a reference. So here we go. So we have heard about Junaid Jamshed or J dot. So if you look into this matrix, let me just resize, cascade it, and then we can look at it. So जुनेद जमशेद के जो प्राइम मार्केट है जिसमें उनका मार्केट शेयर भी ज्यादा है, दैट इज मेंस क्लोथिंग। एंड मेंस क्लोथिंग एक मार्केट है जो कि जुनेद जमशेद या जे डॉट जो है वो केटर करता है। दैट इज वन ऑफ द क्लासिकल मार्केट दैट दिस स्टार्ट, दैट इज व्हाट इन आवर पोर्टफोलियो वी कैन से दे हैव अ प्रेजेंट मार्केट एंड अ प्रेजेंट प्रोडक्ट। तो अब वो जो भी ऑफर लेकर आते हैं, जैसे इनके बैनर पे ही लिखा हुआ है 25% सेल, तो वो अपनी प्रेजेंट मार्केट के अंदर प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ऑफरिंग अ सेल्स प्रमोशन, या इसके अलावा वो किसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए कर सकते हैं जो टीवी पर आए, या any form of promotion, any of the promotion mix he can use. So J dot is currently trying to penetrate in the present market with the present product. Say for example, let's assume and go back when there was no J dot fragrances, सिर्फ J dot clothing हुआ करती थी। जब उन्होंने fragrances में आने का डिसीजन लिया होगा तो उन्होंने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ नई मार्केट डेवलप करने की कोशिश की होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो डेवलप नहीं किया ना, प्रोडक्ट उनका शलवार कमीज या कुर्ता तो नहीं था, वो एक नए प्रोडक्ट के साथ आए in their existing market. If this is what they have done, they would have been in this
प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, लेकिन उन्होंने एक नई मार्केट डेवलप की जो कि फ्रेगनेंस यूजर की थी, जो कि परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करते थे, और वो नई मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ अपने शामिल हुए, विच आई कैन गो फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट. And if they started with new market and new product, they will be in diversification. So I'm just, instead of switching the windows, I'm just, now you have got the basic understanding. I'll be just sort of concluding what I've just said. अगर तो जुनेद जमशेद या जे डॉट ने सेम प्रोडक्ट के साथ सेम मार्केट में पेनिट्रेट किया, मिसाल के तौर पे शलवार कमीज मेंस मार्केट के अंदर इन्होंने 25% ऑफ लगा के अपने प्रोडक्ट की एक्सपेंशन करने की कोशिश की, या अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने का कोशिश किया, तो दे हैव डन व्हाट वी कॉल मार्केट पेनिट्रेशन. आमतौर पे जब आप सेल्स प्रमोशन लगाते हैं या एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करते हैं ऑन द मीडिया, यू आर डूइंग मार्केट पेनिट्रेशन. जब उन्होंने प्रेजेंट मार्केट में नई प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाई, मिसाल के तौर पे प्रेजेंट मार्केट अप्रैल के अंदर ही उन्होंने अनस्टिच कुर्ता जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, या footwear will be new product actually. So yeah, new product in the present market, it can be the same thing. So अगर कुर्ता उनका एक डिजाइन का था और वो शलवार कमीज पहले नहीं बेचते थे, तो उनके लिए मार्केट प्रेजेंट थी लेकिन प्रोडक्ट नया लेकर आए. इट कैन बी ऑन द सीजनल लाइंस, विंटर सीजन में वो नया प्रोडक्ट ला रहे हैं सेम मार्केट के लिए, समर सीजन में वो नया प्रोडक्ट ला रहे हैं सेम मार्केट के लिए. दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इसके बरअक्स अगर वो नई मार्केट के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो उससे पहले उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, विच मीन्स जब उन्होंने जे डॉट फ्रेगनेंसेस लॉन्च किया होगा, so that will be the first time वो अप्रैल या क्लोथिंग से निकलकर फ्रेगनेंसेस में गए होंगे. so वहां पर प्रोडक्ट भी न्यू थी, मार्केट भी न्यू थी. दैट इज काइंड ऑफ व्हेन दे मस्ट हैव डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेस. या जब वो मेकअप लाइन के अंदर आए, तो वहां पर दे मस्ट हैव डाइवर्सिफाइड, क्योंकि वो मार्केट भी डिफरेंट है और प्रोडक्ट भी डिफरेंट है. लेकिन अगर उन्होंने प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट एनालाइज की, विच मीन्स उनके शलवार कमीज का जो प्रोडक्ट है या कुर्ते का जो प्रोडक्ट है, उसके साथ if they go for best coat, or for example maybe boys and girls, this is kind of finding a new market with the existing product. That's why what we call and what we say that they must have sort of develop a new market for that. Kids की उन्होंने या teenagers की उन्होंने एक नई मार्केट की, इसी तरीके से इन्फेंट्स की नई मार्केट उन्होंने सेम क्लोथिंग्स के साथ की होगी. वुमेन का एक पूरा उन्होंने नया मार्केट डेवलप किया होगा. So that is kind of an expansion strategy which I've just put in a unpaid and no sort of monetary attachment whatsoever. That example of J dot, it was just that it fits well in this expansion strategy, so I shared it with you. इसके अलावा भी अगर हम मानिए पेप्सी पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं, अगर पेप्सी पाकिस्तान आपको रमजान में फॉर एग्जाम्पल 1.5 लीटर बोतल के ऊपर वो 5 रुपीज ऑफ दे रहा है, तो वो प्रेजेंट मार्केट में प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा अगर पेप्सी मैक्स लेकर आता है या पेप्सी डाइट लेकर आता है, तो वो नई प्रोडक्ट के साथ सेम मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है. अगर वो लेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो नए प्रोडक्ट के साथ नई मार्केट में, विच इज स्नैक मार्केट, उसके अंदर उन्होंने पेनिट्रेशन की. और उसके बाद उन्होंने अगर तो नई मार्केट एक डेवलप की बाय प्रेजेंटिंग द सेम प्रोडक्ट, विच आई कैन से फॉर एग्जांपल जंबो जो उनका 2.5 लीटर पेप्सी, वो प्रोडक्ट कोल्ड बेवरेज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ही है, लेकिन उन्होंने एक नई मार्केट एक्सप्लोर करी, विच इज family market, instead of 500 ml, which targets with very individual market or a personal same one person consumption market.
So that is kind of the expansion strategy you can use for your products. You may have to choose one so that you can build your project, your product in the future course or over the period of time. That's all what I have to say. Today's lecture, we covered what's after BCG and expansion and downsizing strategies for this strategic future portfolio development. Thank you so very much for being with me. If you have any questions, please write it down in comments and we'll come back with more. Stay safe, stay home. Thank you.